मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा में भारी हंगामा, कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की नारेबाजी, सदन सोमवार तक के लिए स्थगित। सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा हम मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार, कुछ दल सदन चलने देना नहीं चाहते। संसद की कार्यवाही को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता, बिना मुद्दे की बात करते हैं। हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, नारेबाजी से समस्या नहीं सुलझेगी, चर्चा से ही समाधान निकलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर निशाना, कहा सदन में चर्चा से भाग रहा विपक्ष, हम संवेदनशील मुद्दों पर चाहते हैं चर्चा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा मणिपुर का मामला बेहद संवेदनशील, इस पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, कहा मणिपुर में जो 78 दिन से हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन, पीएम सदन में दे जवाब। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का मणिपुर के सीएम से सवाल, कहा ऐसी 100 घटनाएं हुई हैं, ऐसा स्वीकार करने के बाद भी कुर्सी पर कैसे बैठे हैं। मणिपुर कांड पर प्रियंका चतुर्वेदी का सवाल कि 18 मई से अब तक कार्रवाई नहीं हुई और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, वीडियो वायरल होने पर एक्शन। मणिपुर हिंसा पर बोले संजय राउत, यूरोपीय संसद और इंटरनेशनल फोरम में हो चुकी है चर्चा, भारतीय संसद में क्यों नहीं हो रही बात। मणिपुर हिंसा पर बोली बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, ये बहुत ही घिनौनी घटना, महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। आप सांसद संजय सिंह का ट्वीट, लिखा मैंने मणिपुर पर सदन में दिया था नोटिस, सरकार ने किया अस्वीकार। मणिपुर हिंसा पर मायावती का ट्वीट, लिखा घटना पर राजनीति होना गलत, दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गंभीर होना जरूरी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा सदन के अंदर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देना चाहते पीएम, इसलिए बाहर दिया बयान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा मणिपुर का मामला संवेदनशील, अपराधियों पर कड़ा एक्शन लेगी सरकार। मणिपुर गैंगरेप और हत्याकांड पर एक्शन, अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मणिपुर कांड पर सीएम एन बीरेन सिंह ने चुप्पी तोड़ी, कहा दोषियों को फांसी की सजा की करेंगे मांग। मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके ने डीजीपी को तलब किया, पूरे मामले और जांच में प्रगति को लेकर जानकारी ली। गवर्नर अनुसुईया उइके मामले को विभत्स बताते हुए निंदा करती नजर आईं। डीजीपी को पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। पीएम मोदी की सभी राज्य सरकारों से अपील, महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी लिया नाम। आज सिंधिया के गढ़ ग्वालियर के दौरे पर प्रियंका गांधी, 40 दिन में प्रियंका का मध्य प्रदेश में ये दूसरा दौरा। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई समाधि पर पहुंची प्रियंका गांधी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद रहे। प्रियंका के ग्वालियर दौरे पर बीजेपी का सवाल, नरोत्तम मिश्रा बोले पिछली बार जनादेश लेकर जनता को की पीठ में घोंपा था छुरा। मिश्रा ने कहा कांग्रेस ने पिछली बार महाराज सिंधिया के नाम पर वोट मांगे, जनता से सरोकार वाले का चेहरा दिखाकर कारोबारी को बनाया सीएम। ग्वालियर में लगे सिंधिया के गद्दारी वाले पोस्टर, कांग्रेस के पोस्टर में सिंधिया परिवार को बताया गया गद्दार। कांग्रेस के जवाब में बीजेपी ने भी लगाए पोस्टर, लिखा प्रियंका जी मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं। संसद में गांधी प्रतिमा के पास राजस्थान के बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, गहलोत सरकार के खराब कानून व्यवस्था का विरोध किया। वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर करारा वार, कहा रेप और अपराधों में राजस्थान नंबर 1, हर दिन 18 से 19 रेप और 5 से 7 मर्डर के मामले। मुंबई के मालाबार हिल में अजीत पवार के समर्थकों के लगाए पोस्टर बैनर, बताया महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री। कोलकाता में टीएमसी का शहीद दिवस कार्यक्रम, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, पार्टी ने भीड़ की फोटो ट्वीट की। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान पर सुनवाई, पुणेश मोदी, गुजरात सरकार को नोटिस जारी, 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक, पुलिस लिखे वाहन से आवास में घुसने की कोशिश, युवक के पास भुजाली और चाकू बरामद किया गया। मुंबई के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़गे के दामाद को सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाले में दी जमानत, पिछले 1.5 साल से जेल में बंद हैं गिरीश चौधरी। राम रहीम की पैरोल पर, बोले हरियाणा के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला, अगर कानून के बाहर दी गई इजाजत तो सरकार को करना चाहिए गौर। पीएम मोदी ने ट्वीट कर खड़गे को दी जन्मदिन की बधाई, कांग्रेस चीफ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। अखिलेश यादव का ट्वीट, कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। पूर्व गवर्नर लालजी टंडन की तीसरी पुण्यतिथि, लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, कहा उन्होंने शून्य से शिखर तक यात्रा तय की। लखनऊ में सीएम योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर, कहा मुझसे मिलकर खुश हुए योगी, आने वाले चुनावों को लेकर की चर्चा। पीएम मोदी कल सौंपेंगे 70,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र, सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम का संबोधन। G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को पीएम मोदी ने संबोधित किया, कहा स्किलिंग,
रीस्किलिंग और अपस्किलिंग भविष्य के कार्यबल के लिए मंत्र। दिल्ली के पीएम मोदी से मिले श्रीलंका के प्रेसिडेंट। दिल्ली में रानिल विक्रमासिंघे। द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में पीएम मोदी की श्रीलंकाई राष्ट्रपति के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में एनएसए अजीत डोवल से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में बोले श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकास के रास्ते पर ले जाने की जरूरत। दिल्ली में गौतम अडानी ने श्रीलंकाई प्रेसिडेंट से मुलाकात की। कोलंबो बंदरगाह से लेकर कई प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। जापान के पीएम की स्पेशल एडवाइजर की भारत यात्रा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी ने की मुलाकात। इंडियन आर्मी नॉर्थ कमांड ने किया ट्वीट, फोटो शेयर कर लिखा, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को रसद पहुंचा रहे खच्चर। गृहमंत्री शाह ने दिल्ली में सीएससी सेवाओं का किया शुभारंभ। कहा, गांव गरीबों तक पहुंचेगी सुविधा। फैक्स सीएससी हो रही एक। आईएएस नितेन चंद्रा सेंट्रल एजेंसी के बनाए गए इंचार्ज। उड़ीसा कैडर के 1990 बैच के अधिकारी हैं नितेन चंद्रा। नागपुर में एंटी नक्सल टीम को मिला नक्सलियों का लेटर। गृहमंत्री शाह की नक्सल पर बैठक का जिक्र। कहा, एलटीटी की तरह सफाया करने का आदेश। मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगा मुकदमों का ब्यौरा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रायपुर में कई जगहों पर ईडी का रेड। आईएएस रानू सिंह, कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल, प्रभाकर पांडे के घर तलाशी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मार्केट में ई सिगरेट मिलने पर हैरानी जताई। पोर्टल पर सूचना देने की अपील की। 2019 से बैन है ई सिगरेट। नागपुर के टेकड़ी फ्लाईओवर का ध्वस्तीकरण शुरू। 15 साल पुराना है। 812 मीटर लंबा पुल। 160 दुकानदारों को किया गया शिफ्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दूसरे दिन भी रेस्क्यू जारी। मलबे में करीब 40 लोगों के दबे होने की आशंका। घटनास्थल पर जमा है करीब 15 से 20 फीट मलबा। बचाव दल के लोग मलबा हटाने में जुटे। रायगढ़ में तलाशी अभियान के लिए ली जा रही डॉग स्क्वाड की मदद। बुधवार देर रात को लैंडस्लाइड ने मचाई थी तबाही। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार नहीं मनाएंगे जन्मदिन। रायगढ़ हादसे पर फैसला। 22 जुलाई को है बर्थडे। डिप्टी सीएम फडणवीस, अजीत पवार की अपने कार्यकर्ताओं से अपील। कहा, पोस्टर होर्डिंग्स न लगाएं, पीड़ितों के लिए फंड में करें मदद। महाराष्ट्र के रायगढ़ में अंबा नदी उफान पर। पाली से मुंबई गोवा हाईवे तक जाने वाला रास्ता बंद। घरों को कराया गया खाली। कोल्हापुर में बारिश से उफनाई कृष्णा और पंचगंगा नदी। शिरोल, कुरुंदवाड़, औरवाड़ इलाकों में बाढ़। 20 गांव से संपर्क टूटा। कोल्हापुर के दत्त मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी। मंदिर में फंसे श्रद्धालुओं का किया गया रेस्क्यू। मुंबई से सटे विरार में भारी जलभराव। घरों से लेकर बाजारों में दिख रहा पानी ही पानी। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई में हमेशा मानसून के दौरान खुल जाती है बीएमसी की पोल। करोड़ों के बजट के बाद सड़कों पर फिर गड्ढे, लोग परेशान। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उफान पर सहस्त्रकुंड वाटरफॉल। प्रशासन ने आसपास लगाई धारा 144। किसी को करीब न आने की हिदायत। उत्तराखंड में बह गया गैरसेण। कर्णप्रयाग NH 109 का एक हिस्सा। कर्णप्रयाग और नैनीताल जाने वाले लोग फंसे। हिमाचल के किन्नौर में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान। मलबे में 27 गाड़ियां दबी। कलेक्टर ने दी जानकारी। शिमला के नानखरी इलाके में 3 मंजिला इमारत ध्वस्त। भारी बारिश के बाद हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। घरों को भारी नुकसान। जामनगर में हुई भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर। रंगमती नदी में एक मजदूर फंसा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत मदद की। मजदूर को नदी से बाहर निकाला। कच्छ के मांडवी में पानी में फंसी गाय को लोगों ने बचाया। कई जगहों पर वाहन बहे। लोगों ने पानी से वाहनों को बाहर निकाला। गुजरात के अमरेली में महिला की पानी में डूबने से मौत। तेज रफ्तार नदी पार करने के दौरान बह गई। बहन के साथ पार कर रही थी नदी। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अगले 5 दिन मछुआरों के लिए अलर्ट जारी। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। हैदराबाद में सुबह फिर तेज बारिश। कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। नलगोंडा में बीते 2 दिनों की बारिश से बाढ़ का पानी मूसी परियोजना में आया। अधिकारियों ने 2 गेट खोलकर पानी को छोड़ा। निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह। विकाराबाद के एक गांव में घर ढहा। घर पर किसी के नहीं होने से बड़ा हादसा टला। उड़ीसा के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। 13 जिलों में 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रयागराज में बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर। छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को हो रही भारी दिक्कत। मुरादाबाद में ग्रामीण इलाकों में भरा पानी। किसानों की फसलों को भारी नुकसान। आपदा प्रबंधन विभाग ने लिया हालात का जायजा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी। एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉक ड्रिल। बाढ़ से निपटने के लिए दी गई ट्रेनिंग।
वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, एनडीआरएफ ने शुरू की तैयारी, गंगा नदी में मॉक ड्रिल किया। दिल्ली में खतरे के निशान के नीचे यमुना का जलस्तर, गिरते वाटर फ्लो से लोगों ने ली राहत की सांस। मध्य प्रदेश के विदिशा में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद गरमाया माहौल, भारी संख्या में समुदाय विशेष के लोगों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तुरंत फेसबुक पोस्ट को हटवाया, आरोपी युवक को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में भगवान हनुमान की प्रतिमा के अपमान का मामला सामने आया, पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों को मामले में गिरफ्तार किया। हिंदू संगठन ने शहपुरा थाने का घेराव किया, तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध जताया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। हिंदू संगठनों का आरोप, 17 जुलाई को अमजद खान और फिरोज खान नाम के फॉरेस्ट गार्ड ने देवता की प्रतिमा का अपमान किया था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में गाय के साथ मुस्लिम युवक ने कुकर्म किया, हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। द्वाराहाट इलाके की गौशाला का है मामला, गाय मालिक ने गंदी हरकत करते जेरुद्दीन को रंगे हाथों पकड़ा था। मध्य प्रदेश के धार में मंदिर में विशेष जाति के प्रवेश मामले पर पुलिस ने दर्ज किया केस, मंदिर के प्रशासक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंदिर प्रशासक ने मंदिर में जाति विशेष के प्रवेश नहीं करने का लगाया था बोर्ड, मामला बढ़ता देख मांगी माफी। कर्नाटक में चर्च के पादरी फ्रांसिस फर्नांडिस को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, नाबालिग से रेप मामले में अदालत ने आदेश दिया। शिवमोगा में बंजारा समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, पुलिस स्टेशन के बाहर नाबालिग रेप आरोपी पादरी को सख्त सजा देने की मांग करते नजर आए। गुरुग्राम के भोजपुरी एक्ट्रेस ने रेप का केस दर्ज कराया, महेश पांडे नाम के शख्स पर इंटरव्यू के दौरान जोर जबरदस्ती का आरोप लगाया। उत्तराखंड सरकार ने अंकिता भंडारी मर्डर केस में बदली सरकारी वकील, अवनीश नेगी को दी जिम्मेदारी, अंकिता के पेरेंट्स ने की थी मांग। यूपीएटीएस ने देवबंद से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया, पहचान छिपाकर बनवाए फर्जी भारतीय दस्तावेज। प्रयागराज में नगर निगम पर माफिया अतीक के कुत्तों पर बेचने का आरोप, रक्षा संस्था के वर्कर्स की निगम कर्मियों से हुई बहस। दिल्ली में चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस का एक्शन, 7 पतंगबाजों को गिरफ्तार किया, 200 पतंगे और चीनी मांझे के 33 रोल बरामद किए। बंगाल के हावड़ा में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जयपुर में आज सुबह 4:09 पर भूकंप आया, रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई 4.4। मणिपुर के उखरुल में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस की शर्मसार करने वाली तस्वीर, पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग को मारा थप्पड़, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। विशाखापत्तनम में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, 27 लाख रुपए की विदेशी सिगरेट जब्त की। अहमदाबाद में 9 लोगों की मौत का आरोपी कार चालक गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपी ने इस्कॉन ब्रिज पर खड़े लोगों को कार से रौंद दिया था, हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी। मुंबई में दिव्यांग जनों ने मिसाल पेश की, साथ मिलकर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर मिट्टी का कैफे खोला। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जारी की राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीर, कई एंगल से ली तस्वीरों में भव्य दिख रहा है नजारा। केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाई रोक, घरेलू सप्लाई और कीमत पर नियंत्रण के लिए कदम उठाया गया। असम के गुवाहाटी में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जीएसटी से मिला फायदा, जीएसटी कलेक्शन में भी हुआ सुधार। गुजरात के सूरत में हीरो की चमक हुई फीकी, मांग से 15 से 20% की आई गिरावट। पाकिस्तान के पेशावर में 2 आत्मघाती धमाके, 2 पुलिस वालों की मौत, 15 लोग घायल। एक पुलिस स्टेशन और एक सरकारी इमारत पर हमला हुआ, आतंकी संगठन तहरीक तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। इराक में स्वीडन दूतावास में लगाई गई आग, बाद में स्टॉकहोम में कुरान की कॉपी पर अटैक, इराक ने स्वीडन के राजदूत को निकाला। यूक्रेन के ओडेसा पर लगातार तीसरी रात रूसी हवाई हमला जारी, 21 नागरिक हुए इस हमले में घायल। ओडेसा में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ, मिसाइल अटैक से तबाह, बंदरगाह पर अनाज डिपो भी निशाना बना। यूक्रेनी पुलिस ने ओडेसा में मलबे से लोगों को रेस्क्यू किया, रूसी मिसाइल अटैक से रिहायशी इमारत में लगी थी आग। रूसी अटैक में 2 नागरिकों की मौत हुई, यूक्रेनी सेना ने जारी किया हमले में के बाद तबाही का वीडियो। रूस ने यूक्रेन पर क्रीमिया में प्रशासनिक इमारत पर ड्रोन अटैक का आरोप लगाया, हमले में एक लड़की की मौत हुई। पोलैंड सीमा पर रूसी वैगनर ग्रुप और बेलारूस की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास, बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस और चीन की नौसेना ने जापान सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया, 10 जहाज और 30 से ज्यादा विमानों ने इसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तान से इटली पहुंचे 22 अफगान शरणार्थी रोम के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हुआ भव्य स्वागत।
पाकिस्तान के रेफ्यूजी कैंप्स में 2 साल से रह रहे थे अफगान के शरणार्थी। रोम में कई शरणार्थियों को मिले उनके रिश्तेदार। सूरत बड़जातिया के बेटे अवनीश फिल्म दोनों से करेंगे अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू। 25 जुलाई को फिल्म का टीजर होगा रिलीज। और एक्टर अर्जुन रामपाल चौथी बार 50 साल की उम्र में बने पिता। गर्लफ्रेंड गैब्रिएला ने दूसरे बच्चे को दिया जन्म।